बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राइड चिकन। ये केएफसी के चिकन को भी पीछे छोड़ देगा, इतना ये ज़बरदस्त चिकन है। और इसके ऊपर क्रम्स चेक करें कितने अमेजिंग है, और देखें चिकन भी कितने अच्छे तरीके से अंदर से गला हुआ है। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन लेना है। ये मैंने थाई का चिकन लिया है, आप लोग बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये थाई में से आप लोगों ने हड्डी निकलवा लेनी है। इसको आप बर्गर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कुछ इसकी कटिंग है। अब इसको हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा सिरका। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून सिरके के हैं। सबसे पहले हमने इसको साफ़ करना है अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह निकल जाए। अब ये 1 कप पानी का मैं डालूंगी इसमें। अब इसमें हमने नमक डालना है, थोड़ा सा नमक डालें, आधा चम्मच आप लोग नमक डाल सकते हैं। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। इसको हमने आधा घंटा के लिए रेस्ट देना है, ताकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह हो या स्मेल हो वो निकल जाए। इसको कवर करेंगे और आधा घंटा रेस्ट देंगे। ये आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए पानी का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें से एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह ख़त्म हो गई है। अब ये पानी को हम लोग फेंक देंगे और चिकन को धो के इसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको मैरिनेट करेंगे। ये मैंने दही लिया है 2 टेबल स्पून, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये नमक है 1 टेबल स्पून। यह है सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। यह है पेपरिका पाउडर 1/2 टेबल स्पून। यह है गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। यह है ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून। यह है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। जो मैंने फ्रेश कूट के डाला है, आप लोगों ने भी फ्रेश ही यूज़ करना है। अभी हम मस्टर्ड पेस्ट लेंगे। ये भी आपने तकरीबन 1 चम्मच डालना है, 1 टेबल स्पून से मैंने थोड़ा सा कम ऐड किया है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसमें ऐड करना है लेमन जूस। ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप लोग फ्रेश लेमन डाल रहे हैं तो आपने 2 नींबू डालने हैं इसमें। अगर बड़ा नींबू हो तो वो एक ही काफ़ी है, एक ऐड करना है आपने इसमें। अब ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर जा चुके हैं। अब इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ध्यान रखना है कि चिकन के सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। ये वाली सारी मैरिनेशन आप लोग विंग्स में यूज़ कर सकते हैं, फ्राइड चिकन में, बर्गर के लिए पैटीज़ में सेम प्रोसेस के साथ आप चिकन बना सकते हैं। ये देखें जी सारे चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से मैरिनेशन लग चुकी है। अब इसको हम लोगों ने रेस्ट देना है। इसको आपने ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या फिर आपने कम से कम इसको 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर रेस्ट देना है। ये चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पे। आपने ऑयल को पहले ज़रूर गर्म करना है, और उसके बाद हम लोग कोटिंग स्टार्ट करेंगे। ये जी चिकन है, और ये हम मैदा लेंगे एक बॉल में। मैदा आप लोगों ने खुला लेना है। ये तकरीबन 3 पाव के करीब मैदा है, 1 किलो से थोड़ा सा कम है। और ये एक बॉल में मैंने ठंडा पानी लिया है। आजकल नॉर्मल वाटर, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो गर्म होता है, तो इसलिए आप लोगों ने ठंडा पानी लेना है। और ये चिकन है। अब चिकन को हम सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे। इसके आपने एक हल्की सी कोटिंग लगा लेनी है। ये देखें जी इस तरह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप चिकन को टच ना करें। आपने मैदे में इस तरह से इसकी कोटिंग करनी है। अब इसको थोड़ा सा कोट करने के बाद चिकन को हम लेंगे और मैदे को झाड़ देंगे इसके ऊपर से अच्छी तरह से, और फिर इसको हम पानी में डिप करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने अपना हाथ गीला नहीं करना। हमें क्योंकि कोटिंग करनी है, तो उसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए कि हमारा हाथ बिल्कुल भी गीला हो। तो आप लोग इस तरह से छन्नी रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसको पानी में इस तरह से डिप करेंगे और फ़ौरन से हमने निकाल लेना, इसको रखना नहीं है इसमें। ये देखें जी फ़ौरन मैंने निकाल लिया। अब पानी इसमें से थोड़ा सा निकलने देंगे, और फिर इसको हम लोग दोबारा से मैदे के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ से आप लोगों ने इस स्टेप को गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ क्रम्स प्रोड्यूस होंगे, तो आप लोगों ने ये स्टेप ध्यान से करना है। ये देखें जी आपका हाथ चिकन को टच नहीं करना चाहिए, और आपने इस तरह से इसको प्रेस करना है हल्के हाथ से बिल्कुल मैदे के साथ, और इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए प्रेस करना है। इसको हमने घुमाना है। ये तभी अच्छी तरह से क्रम्स बनेंगे जब मैदा आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, थोड़े मैदे में ये नहीं बनेंगे। और मैदे में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि हमारे चिकन में
काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हैं, बहुत फ्लेवरफुल चिकन है। आप लोग चाहें तो आप इसमें गार्लिक पाउडर और नमक ऐड कर सकते हैं 1-1 टीस्पून, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही। अब इसको आपने अच्छी तरह से झाड़ना है। ये देखें जी, जितना आप इसको अच्छी तरह से झाड़ेंगे उतने ही ज़बरदस्त क्रम्स इसके ऊपर बनेंगे। अब ये वाला स्टेप करने के बाद आपने इसको फ़ौरन ऑयल में डालना है। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आपने कोटिंग करने के बाद जो दूसरी कोटिंग करनी है, चिकन को आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। आपका ऑयल एक साइड पे गरम होना चाहिए और कोटिंग के बाद आपने फ़ौरन ऑयल में डालना है चिकन। अगर आप लोग इसको 5 मिनट भी रख देंगे तो आपके क्रम्स ख़त्म हो जाएँगे और जो थोड़े बहुत बचेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएँगे। कभी आप लोगों ने चिकन खाया होगा तो उसमें क्रम्स जो होते हैं ना वो हमारे मुँह में लगते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो फ़ौरन से उनको फ्राई नहीं किया जाता तो वो इस तरह से हार्ड हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने पहले ऑयल को गरम करना है और फिर आपने इसमें डालना है चिकन। पहले आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए हिलाना नहीं है। ये देखें, इन पीसेस को डाले हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितने खूबसूरत क्रम्स बन गए हैं और बाकियों को अभी मैं 1 मिनट के बाद हिलाऊँगी। अगर आप लोग इसको पहले ही हिलाना शुरू कर देंगे तो सारे क्रम्स ख़त्म हो जाएँगे। ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त क्रम्स ऊपर बन चुके हैं। इसको हम दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। ये क्योंकि थाई का चिकन है और ये ओवरनाइट मैरिनेट हुआ हुआ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 से 12 मिनट लेगा फ्राई होने में। विंग्स या फिर बर्गर के लिए भी चिकन फ्राई करेंगे तो वो मैक्सिमम 12 मिनट लेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, चिकन हमारा कितना ज़बरदस्त बन चुका है। इसको हम लोग निकाल लेंगे और इसको आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए इस तरह से किसी भी कूलिंग रैक के ऊपर या छन्नी में रख देना है ताकि ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए और फिर आपने इसको गरम-गरम सर्व करना है। अब आपने दूसरा बैच जब बनाना है वो भी आपने साथ-साथ कोटिंग करनी है और साथ-साथ ही ऑयल में डालना है। आप लोगों ने पहले उसको कोटिंग करके नहीं रखना। ये जी हमारा सारा चिकन बन चुका है। अब हम इसको थोड़ा-सा ऑयल निकालेंगे और फिर इसको हम सर्व करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, अच्छा-सा कमेंट कर देना है और कोई भी आपको इसमें समझ ना आई हो बात तो आप लोगों ने ये कमेंट में पूछ लेना है। देखें जी, इसका क्रंच चेक करें कितने क्रिस्पी ये क्रम्स बने हैं। अब इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि चिकन अंदर से कितना ज़्यादा टेंडर हो चुका है। इसकी आप लोग लुक चेक करें, आप लोग इसको गैस नहीं कर सकते कि हमने घर में बनाया है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ घर की चीज़ें डाली हैं, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मसाला, कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं है। आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और आप लोग ये यहाँ पे देखिएगा कि अंदर से चिकन कितने ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप लोग इसको बच्चों को बना के दें, घर में बना के दे सकते हैं। आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।